नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने कहा था ट्रैपिंग ट्रैप्स गेम एक्सपोज नाटक चलेगा और लेकिन हमें पता है हमें क्या करना है। तो जैसा कि मैंने कल बोला था कि भाई मार्केट अगर 23,430 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है एक्सपायरी तक, दैट मीन्स कि मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट बुलिश है। और मैंने यहाँ पर क्लियरली बोला था कि बॉटम फॉर्म्ड हाई फॉर्म्ड, यानी कि अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और फिर हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और जो कि मेरा डायरेक्शन बुलिश था, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था मैं क्या सोच रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इमोजीज वगैरह और ये सब आप पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता था। तो यहाँ पर मैंने बोला भी था कि 23,800 से लेकर 24,000 का टारगेट हम देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर हमें आज ही वो देखने को मिला और मार्केट 23,700 को टेस्ट करता है और वहीं पर ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है। तो चार्ट्स पर दिखाना चाहूँगा कि क्या बोला गया था। और सुबह में मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से एक रेंज दी थी कि भाई मार्केट में एक रेंज बन सकता है, तो 23,600 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा फर्स्ट में इनिशियली। और फिर इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर एक जो कंसोलिडेशन के बाद जो डाउनफॉल आया था, तो यहाँ पर मार्केट इधर खुल रहा था और ऊपर ही हमारा राउंड नंबर था 23,600 630 के आसपास। तो यहाँ पर हमें एक रेंज फॉर्म होगा और मार्केट रेंजिंग रहेगा और फिर काफ़ी टाइम तक 2 घंटे से ज़्यादा मार्केट शायद रेंज में रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो रेंज कितनी देर तक यहाँ पर रेंज में रहा मार्केट। ये ऑलमोस्ट कितना टाइम है हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा कितना टाइम मार्केट ने रेंज बनाया है। तो लेट्स चेक इट आउट। 3 घंटे, 3.5 घंटे तक मार्केट रेंज में रहा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 घंटे तक मार्केट रेंज में रहा और फिर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट ऊपर। खैर, मैं तो यहाँ पर जब रेंज मार्केट था तो मैं उसके बाद तो मैं अपना पीसी बंद कर दिया और मैं अपने काम में चला गया। तो मुझे पता नहीं ये बाद में हुआ, पर ये शानदार हमारा जो व्यू था वो बिल्कुल सही हुआ। और हमारा जो लेवल भी था कि भाई अगर मार्केट नीचे आता है तो ये भी एक लेवल दिया गया था कि भाई यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक और बार जाए, लेकिन मार्केट नीचे ही नहीं आए। और इसका रीज़न यही था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्टिंग किया रहेगा, ये यहाँ पर वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो वो लोग क्या सोचेंगे, भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं यहाँ पर एक बार ब्रेक इवन पर निकल जाऊँ, नीचे आता है ब्रेक इवन पर निकल जाऊँ। और इसी के चलते मैंने यहाँ पर ये रेंज बाउंड मार्केट प्रिडिक्ट किया था कि भाई मार्केट में रेंज हो सकता है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई है हमारा, जो कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी है और जो डर का माहौल फैलाया गया था, तो वो इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर हमें ये रेंज का फॉर्मेशन मिल चुका था जो 3 घंटे तक चला और फिर मार्केट में सडनली एक बर्स्ट आया और वो पूरा बैंकिंग सेक्टर ने खींच के डाला। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी निफ्टी में भी रैली आई और बैंक निफ्टी में भी रैली आई। और हमने देखा, मतलब पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज तो कमाल की रैली चली और यहाँ पर हमने देखा कि शानदार हमें एक मूव मिला और 23,720 के आसपास में यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और ये ट्रेंड लाइन कैसे आई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन आई है वो कैसे आई है, तो वो बहुत लॉन्ग ट्रेंड लाइन है। वो कहाँ से आई है उसके लिए हम जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पर और मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो कहाँ से आई है। तो देखिए, वो इधर से आई है। यहाँ से अगर हम ये 2 पॉइंट को हम अगर ज्वाइन करते हैं, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पर जो हाई लगा था एग्जिट पोल के दिन, वहाँ से अगर इसको ज्वाइन करते हैं ये ट्रेंड लाइन को, तो हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पर इस जगह पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ये जगह पर, ये जगह पर, ये जगह पर। तो अगेन यही चांस है कि यहाँ पर एक और बार रेजिस्टेंस ले और वहीं से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी लिया और हमने देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस तो नहीं पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते कि भाई प्रॉफिट कहाँ पर बुक करें। ऊपर तो लेफ्ट साइड में कोई डेटा ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो प्रॉफिट कहाँ बुक करें। तो भाई ये इस तरह से जो ट्रेंड लाइंस आती है पीछे से, तो वहाँ से भी आप इस तरह से एक पोटेंशियल लेवल में निकाल सकते हैं और वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप अपने चार्ट्स पर भी खुद से सीख पाओ और कर पाओ। वरना मैं यहाँ पर 1 मिनट में आपको लेवल्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से प्राइस एक्शन रीड करना मतलब आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप पूरा वीडियोस देखते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, हमारा तो व्यू सही रहा, मार्केट अभी भी बुलिश है, यहाँ पर कोई भी वीकनेस फिलहाल नहीं दिख रही और हमारा टारगेट बहुत ही नज़दीक है। 23,800 क्या हमारा टारगेट है, इनिशियल टारगेट। और उसके बाद 24,000 तक भी मार्केट जा सकता है, 24,000 है यहाँ पर।
अब ये टारगेट्स किस तरह से निकालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले पुराने लेवल्स हम हटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स रखेंगे, जो बहुत ही क्रूशल और इंपॉर्टेंट रहेंगे वही लेवल्स रखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं 15, पहले तो डेली चार्ट पर देखते हैं। डेली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है। डेली चार्ट पर तो भाई साहब अगेन बुलिश कैंडल हुई है, 2 कैंडल फॉर्म हुई है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भी मार्केट अगेन अप ट्रेंड में आ चुका है। हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर चल रहा है, दैट मीन्स के मार्केट बुलिश है। अब आ जाते हैं इंट्राडे पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है। तो 15 मिनट पर हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिख सकता है, तो यहाँ पर पहले तो ये पुराने लेवल सारे मिटा दूँ ताकि आपको कोई भी ज़ात का कन्फ्यूजन ना रहे। सीधा सीधा बात करेंगे कौन से लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए अब लेवल्स किस तरह से निकालने हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड में कोई भी डेटा नहीं है, तो हम यहाँ पर फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये जो करेक्शन आया था, जो इम्पल्सिव करेक्शन था ये वाला, वहाँ पर हम पहले तो फिब लगाएंगे, वहाँ से हमें एक एक्सटेंशन मिल जाएगा कि कहाँ पर आएगा, नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है। तो ये हमारा लगा दिया है। तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये हो सकता है 23,800, जो कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था मार्केट यहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा और भी रिफाइन करते हैं इस तरह से। तो एग्जैक्ट वही लेवल के आसपास मार्केट अगर कल को गैप अप भी ओपन होता है तो यहाँ पर साइडवेज कंसोलिडेट करके यही जोन के आसपास हमें पॉज देखने को मिल सकता है 23,830 के आसपास, ठीक है। तो ये एक लेवल हमारा ऊपर के साइड हो गया। और सेकेंड लेवल बहुत ही ऊपर आ रहा है, जो कि आ रहा है यहाँ पर 24,600 के आसपास। वहाँ तक अभी नहीं जाएंगे, पहले तो यहाँ पर हमें देखना है क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पर एक पुल बैक ले रहा है या फिर ये कंटिन्यूस ऊपर चल रहा है। तो फिलहाल अगर ये ब्रेक हो जाता है 23%, देन अपसाइड अगेन पॉसिबल। अब ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम का लेवल्स। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पर ये जो 15 मिनट पे हो रहा है, 15 मिनट पे ये जो डिप आया है, ये जो करेक्शन आया था, उसका भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्योंकि ब्रेकआउट क्या हो गया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, अपसाइड नया हाई लगाया है। तो यहाँ पर भी हम एक्सटेंशन लगाएंगे इस तरह से, ये एक्सटेंशन लगाया। तो पहला लेवल हमारा अगेन यहाँ पर आ रहा है, ये जो लेवल है ये बिल्कुल वही लेवल आ रहा है जहाँ से आज मार्केट ने रिजेक्शन दिया है और उसके आसपास एग्जैक्ट हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और सेकेंड लेवल हमारा आता है 0.61, यानी कि 61%, 161% का जो एक्सटेंशन होता है फिबोनाची, वही लेवल आ रहा है, जो कि आ रहा है हमारा इसी लेवल के आसपास 23,840 के आसपास। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है कल के लिए वो ये हो सकता है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से हमें एक पुट साइड में एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से एक और बार मार्केट नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ पर से जिन्होंने बाय किया रहेगा वो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो अगर हम शॉर्ट करते हैं तो आपको छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड में निकल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से रिवर्सल कब आएगा, रिवर्सल जब इस तरह से आएगा, अगर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तभी। वो रिवर्सल कैसे आएगा, देखिए मार्केट अभी फुल अप ट्रेंड में है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है फिर वापस से यहाँ पर ऊपर चलता है और फिर अगेन रिजेक्शन होता है, और ये वाला लेवल जब टूटता है यानी कि कोई सपोर्ट टूटता है, तभी हम डीपर करेक्शन में जा सकते हैं। अगेन फिर यहाँ पर कोई सपोर्ट बनाएगा, फिर मार्केट ऊपर चलेगा, इस तरह से चलता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरह से अगर कोई आपको स्ट्रक्चर वैलिड इनवैलिड होता हुआ दिखे, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ दिखे, तभी आप शॉर्टिंग पोजीशन बनाएं, वरना यहाँ पर हमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो लेवल है, ये जो मैंने बताया 23,830 का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये एक फिबोनाची लेवल भी है, दोनों बड़े टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर दोनों का मैंने आपको लेवल दिखाया कि ये जो जोन बन रहा है ये इक्वल, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर भी 23% का रिट्रेसमेंट है और छोटे टाइम फ्रेम पर 61%, 161% का रिट्रेसमेंट है, एक्सटेंशन है, सॉरी। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही कारगर रहेगा और ये ट्रेंड लाइन के साथ भी अलाइन हो रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन बड़ी सी आ रही है पीछे से काफ़ी टाइम से, उसके साथ भी सिंक हो रहा है जो, और मार्केट का जो स्लोप है, जिस तरह से ऊपर बढ़ने का तरीका है, वो भी यहाँ पर हमें वही इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट भी ओपन होता है तो यहाँ पर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस के साइड। अब बात करते हैं डाउन साइड, अगर मार्केट नीचे आता है तो कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो भाई साहब यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है, तो नीचे आने का सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे लिए सपोर्ट ढूंढना ज़रूरी है। तो सपोर्ट हम यहाँ से फिलहाल के तौर पर, अगर ये लेग का डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, तो
तो सपोर्ट बेसिकली बनेगा 50% के आसपास, तो ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा 23,550, यानी कि राउंड नंबर 23,500 के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 यहाँ पर है जो कि गोल्डन रेशियो है, मतलब फिर ये इस जोन में हमें बाइंग करना है। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पर अगर नीचे आता है तो यहाँ से एक और बार बाय कर सकते हैं, ये गैप वैप भर जाएगी। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, सब कुछ है, सपोर्ट जोन है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो दिस इज अ वेरी गुड जोन। यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी का। तो दिस इज द वे, आपको लेवल्स पता होने चाहिए तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अपर साइड में रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर इधर हमारे लिए सपोर्ट यहाँ पर है। तो ये हमारा ब्रैकेट हो गया, फ्रेम हो गया। अब इंटरमीडिएट लेवल्स की बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट लेवल हमारे लिए बहुत ही सिंपल है, आसान है। ये वाला लेवल हमारे लिए काम कर सकता है। यहाँ पर हमें एक बार हल्का फुल्का पॉज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था, इस जगह पर ऑल टाइम हाई था और उस ऑल टाइम हाई को मार्केट ने तोड़ दिया है। तो दिस कैन एक्ट ऑल्सो अ सपोर्ट। और हमें 15 मिनट की कैंडल स्टिक पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद सेलिंग करने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश की गई थी। तो ये अगेन एक बार इंटरमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जो कि नया हाई बनाए ना बनाए उसकी गारंटी नहीं है भाई साहब। यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेकर वापस यहाँ पर से क्या हो रहा है देखना पड़ेगा, किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो ये छोटा मोटा स्काल्पिंग आपको इस तरह से भी मिल सकता है, ये फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है और यहाँ से नया हाई ना बनाते हुए नीचे ब्रेक भी कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, और जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चलता है और इस तरह से डाउन ट्रेंड में। और रिवर्सल कब आता है? रिवर्सल तभी आता है जब कोई इस तरह से अप ट्रेंड में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यानी कि ये सपोर्ट टूटा, तो ये सपोर्ट टूटा, उसके बाद वापस ऊपर चलता है और नया हाई नहीं बना पाता और अगेन नीचे आता है, दैट मीन्स के मार्केट को रिवर्स होना है, देन दिस इज अ रिवर्सल साइन। तो अप ट्रेंड में इस तरह से रिवर्सल ढूंढना है और डाउन ट्रेंड में उसका उल्टा देखना है कि भाई इस तरह से मार्केट नीचे आता है, तो ये जैसे ही ये अपना हाई ब्रेक करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, वापस से रीटेस्ट करता है और अगेन ऊपर चलता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं और मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो दिस इज इट। लेवल्स आपके सामने हैं, इंटरमीडिएट लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए कौन से लेवल्स क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे। एक लेवल यहाँ पर भी इंटरमीडिएट मिल सकता है 23,600 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन के बाद आज की जो सुबह में 3 घंटे की जो रेंज थी उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड जोन। सबसे पहले इधर से आपको एक बाउंस मिल सकता है, अगर ये वाला ब्रीच हो गया, समझ लो ये वाला जो है लेवल अगर यहाँ से मार्केट ने तोड़ दिया तो यहाँ से तो डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर बाउंस आया था। और ये क्यों यहाँ पर वैलिड रहेगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रेश अमाउंट में जो सेलिंग हुआ था आज सुबह में, वो लोग ट्रैप हुए हैं। आज के दिन जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था इस जगह पर, वो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए, तो वो क्या सोचेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो मैं ब्रेक इवन पर निकल जाऊंगा, तो वो बाइंग प्रेशर जनरेट करेगा और बाइंग प्रेशर के साथ अप ट्रेंड में एक पुल बैक के बाद बहुत सारे नए बायर्स भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, तो ये डबल प्रेशर जनरेट करेगा। उसके चलते यहाँ पर मार्केट हमें एक और बार बाउंस दिखा सकता है। लेवल है 23,600, तो ये ध्यान रहे। अप साइड में एज यूजुअल आपको पता है हमारा इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही होगा, हमारा ऑल टाइम हाई। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें अपर लेवल के लिए निकलना है। अपर लेवल कौन सा है? तो भाई ये वाला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा 23,830। तो दिस इज इट। ऑल लेवल्स आपको मैंने सबको बता दिया कौन से लेवल पर क्या करना है। यहाँ पर ये 500 का लेवल और नीचे उसके ऊपर 600 का लेवल, तो ये सारे लेवल्स हैं आपके सामने, सब कुछ है। तो अगर आपको इस चैनल की एक्यूरेसी और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से लेवल्स अपडेटेड मिलते हैं, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो इम्प्रोवाइज लेवल होते हैं, नए लेवल्स होते हैं। ये तो अभी क्लोजिंग के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई, लेकिन प्री मार्केट में जो गैप अप गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद कौन से लेवल्स हमारे लिए एक्टिव रहेंगे वो भी हैं, यहाँ पर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वो लेवल्स भी, अपडेटेड लेवल्स भी मिस ना करें। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।